वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ दिन के लिए मैं हॉलीडे पर क्या गया, सीए इंस्टीट्यूट ने इतने सारे बम फोड़े कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम इनबॉक्स भर गया कि सर हमें क्या करना है, हमारा क्या होगा सर, हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कब हमें एग्जाम देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीए इंस्टीट्यूट के। अभी तक अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट थ्रू वेरियस मीडियम्स एंड चैनल्स लाइक ट्विटर, जिसको आप एक्स बोलते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीए इंटर का एग्जाम, फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होगा। इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे अभी नवंबर 24 के लिए इनरोल्ड है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, हमें एग्जाम कब देने मिलेगा, हमें कब एग्जाम देना चाहिए सर, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, आप बताइए। देखो, अगर मैं एक एक 1 बाय 1 बात करूं तो सबसे पहला बात होता है, सर क्या ये एग्जाम को थ्राइस अ ईयर करने का डिसीजन इज गुड और नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स? आंसर इज इट इज वेरी 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 गुड। ये बहुत अच्छा डिसीजन है इंस्टीट्यूट द्वारा, एंड ये डिसीजन इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के फायदे के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए, बच्चों को एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर और टाइम टू टाइम अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन आपको दिया है। से फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मई 24 में एग्जाम देता है और क्लियर नहीं करता है, तो उसके पास अब ये ऑप्शन है कि उसको नवंबर तक वेट नहीं करना। सितंबर में जब सीए इंस्टीट्यूट इंटर का एग्जामिनेशन वापस कंडक्ट करे, वो उस एग्जामिनेशन में बैठे और इस एग्जामिनेशन में क्लियर करके वो अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करे, आगे की जर्नी को आगे बढ़ाए। पहले क्या होता था, जब मई का एग्जाम होता था, जुलाई में रिजल्ट आते थे, नवंबर में री एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बच्चे के पास 3, साढ़े 3, 4 महीने का पीरियड रहता था। उस 3, साढ़े 3, 4 महीने का पीरियड इतना लंबा होता है कि बच्चे ना भटक जाते हैं अपने मेन उद्देश्य से। वो क्या करते हैं, पहले महीना 1.5 महीना तो गम में, इधर उधर सोचने में वो वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली बच्चा लास्ट 1 महीने 1.5 महीने में प्रिपेयर करता है, क्योंकि वो प्रॉपर सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन नहीं होती, इसीलिए आगे का रिजल्ट भी जो बच्चे का मई में रिजल्ट आया था उससे खराब ही जनरली देखने को मिलता है। अब जब एग्जामिनेशन मई के बाद सीधा सितंबर में होगा, 1 महीने में इंस्टीट्यूट रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगी, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहेगा, एक लिमिटेड जेस्टेशन रहेगा, और हमारे अंदर ये मन में भाव रहेगा कि चल 2 महीना वापस पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, 2 महीना वापस मेहनत करना है, वापस एग्जाम देना, और इस सितंबर में हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। तो जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता, उनके लिए जो जेस्टेशन था एग्जाम देने का, 4 महीने, 3 महीने, साढ़े 3 महीने का, उसको अब शॉर्टन कर दिया गया है, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंटली, जिससे बच्चे, मैं क्या बोलूंगा, अपने बोल सकते हैं कि विथ ऑल ड्यू डेडिकेशन वो अपनी पढ़ाई करके नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ओवरवेलमिंग स्टेप है इंस्टीट्यूट का। दूसरा, इंटर लेवल पे मैं हमेशा बोलता था कि एक बच्चे को ना, इंस्टीट्यूट को कम से कम 8 महीने की जगह 13, 14, 15 महीने का समय देना चाहिए, सो दैट बच्चा अच्छे से अपने 6 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन दे सके। पहले क्या होता था, आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल फरवरी में फाउंडेशन का रिजल्ट आया, नवंबर में आपका सीए इंटर का एग्जामिनेशन है, मार्च से नॉर्मली क्लासेस वगैरह, फरवरी मिड से मार्च से क्लासेस स्टार्ट होती है, तो पूरा एक 6-7 महीने 8 महीने का टेन्योर रहता है, और उसी टेन्योर में आपको क्लासेस भी करनी है, प्रिपरेशन भी करना है, बहुत रश हो जाता है। जनरली बच्चे को लास्ट 2 महीने मिलते हैं प्रॉपर रिविजन घर पे पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। अब इंस्टीट्यूट ने आपको बोला, हम तो आपको 8 महीने बाद एग्जाम देने का ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप एग्जाम पास करते हो तो 8 महीने बाद जो भी इंटर का आपका एग्जाम है आप दे सकते हो, बट मैं बोलूंगा 8 की जगह हम लोग जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, यानी 12 महीने के बाद वाला, यानी अगर कोई बच्चा पास करता है फाउंडेशन, जनवरी में उसका रिजल्ट आता है, उसको एग्जामिनेशन ऑफ इंटर सितंबर में नहीं लिखना चाहिए, जनवरी में लिखना चाहिए आने वाली। इससे क्या होगा, 6 सब्जेक्ट की ट्यूशन हम लोग अच्छी तरीके से कर सकेंगे। सारी ट्यूशन टाइमली कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 3, साढ़े 3 महीने का एक समय होगा, 4 महीने का समय होगा, जिसमें हम वापस एक बार बैठ के सारे सब्जेक्ट को ड्यूली रिवाइज करके, अच्छे से पढ़ के, मॉक टेस्ट वगैरह देके हम अपने एग्जामिनेशन के लिए बैठ पाएंगे। इससे जो बच्चे थोड़े शॉर्ट मार्क्स से फेल हो जाते हैं, जिनका 400, 300 के आसपास मार्क्स आता है और वो नहीं क्लियर कर पाते, उनको जब ड्यू टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए, आई एम 100% श्योर द रिजल्ट विल बी बेटर ऑफ।
जो बच्चे सीरियसली पढ़ के एग्जाम में जाएंगे 100% वो क्लियर करेंगे, उनके पास टाइम का डर नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है सर मैं एक एक ग्रुप करके देना चाहता हूं, तो आप एक एक ग्रुप करके दे सकते हो, बट फिर सितंबर में एक ग्रुप दिया, नेक्स्ट ग्रुप का एग्जामिनेशन जनवरी, पहला ग्रुप पढ़ने के लिए आपने 8 महीने लगा दिए, सेकंड ग्रुप के 3 सब्जेक्ट 3 महीने में पढ़ के कैसे दोगे? अगर वो भी करना चाहते हो तो सही तरीका होता है, जब आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट, जैसे कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप कम से कम कंप्लीट कर लो। उसके बाद जैसे ही सितंबर में ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, कॉस्टिंग का रिवीजन चालू करो, एफएमएसएम ऑडिट की ट्यूशन चालू करो, और जनवरी में नेक्स्ट ग्रुप लिखने का आपको एग्जाम देने बैठना है। But I'll always advise, rather than doing this, better sit directly for your examination in January। एक साल का प्रिपरेशन टाइम लीजिए इंटर के लिए, अच्छे से क्लासेस कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है वो सारी इंटरमीडिएट लेवल है। एक बार इंटरमीडिएट लेवल से आप निकलते हो, उसके बाद पढ़ाई से ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आप आसपास में जो देखते हो वो ज्यादा काम आता है। फाइनल में पढ़ाई करने को कम है, बट आपको ज्यादा अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का एप्लीकेशन करना होता है। बट इंटर में आपको पढ़ाई करना ज्यादा पड़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं होती, इसलिए उसका एज सच एप्लीकेशन आपको दरकार नहीं पड़ता है। तो बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, सर क्या ये अच्छी बात है या नहीं है? मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नवंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए बैठने वाले थे, उनको जैन 2025 में अपना दोनों ग्रुप का एग्जाम लिखना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करके, और फर्स्ट टाइम में आपको ट्राई करना है आप एग्जाम क्लियर कर सको। सर क्या ये इसी साल से लागू हो जाएगा? देखो, इसको लागू करने में इंस्टीट्यूट के पास ऐसा कोई हिंड्रेंस है नहीं, ये अच्छी चीज है। जो बच्चे मई में एग्जाम देंगे उनका क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए अच्छी बात है कि उनको एग्जाम जल्दी देने मिलेगा, तो ये अच्छा स्टेप है। तो मेरे को नहीं लगता कोई भी हिंड्रेंस होना चाहिए जिसके कारण इसको नेक्स्ट ईयर या उसके बाद लागू किया जाए। इसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जा सकता है, और मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट शायद लागू कर दे। हो सकता है नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का आ जाए और आपको ये देखने मिल जाए। तो खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दोनों ग्रुप एक साथ प्रिपेयर करके एग्जाम दीजिए और एक बार में पास हो जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।